अंत के दिनों का परमेश्वर का कार्य स्वीकारने के बाद वो खुशी से अपने पिताजी को सुसमाचार सुनाती है। उसके पिताजी 30 वर्षों से प्रभु की वापसी के लिए तरसते थे। उसे यकीन था कि प्रभु यीशु के लौटने की खबर सुनकर वे भी उसकी तरह खुशी खुशी से स्वीकारेंगे। लेकिन उन्होंने इसे स्वीकारने के बजाय सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर उसके विश्वास में बाधा डालने का प्रयास किया। वो बहुत दुखी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अगर उसे घर से निकाला तो वो आखिर कहाँ जाएगी। अपने पिताजी द्वारा सताए जाने पर वो सत्य कैसे खोजती है और क्या चुनती है? अठारह नवंबर 2021 में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के भाई बहनों से मेरा परिचय हुआ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर और उनकी संगति से मुझे यकीन हुआ कि वही लौट कर आया प्रभु यीशु है। खुश होकर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं ये खुशखबरी जल्द से जल्द अपने परिवार को सुनाना चाहती थी, खासकर अपने पिताजी को। वे 30 साल की उम्र से ईसाई थे। वे 60 साल के हो चुके और प्रभु की वापसी की राह देख रहे थे। मुझे यकीन था कि प्रभु यीशु के लौट आने की खबर सुनकर वे भी मेरी तरह खुशी खुशी से स्वीकारेंगे। आशा के विपरीत प्रभु की वापसी का समाचार सुनकर उन्होंने मुझे इस पर यकीन न करने को कहा। बोले, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर देह धारण करके लौटेगा। परमेश्वर विश्वासियों को स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए बादल पर उतरेगा। प्रभु की वापसी को लेकर उनकी अपनी धारणाएं थीं। तुमने उनके साथ कैसे संगति की? मैंने उनसे कहा, पापा, प्रभु यीशु ने कई बार कहा था कि अंत के दिनों में वो मनुष्य के पुत्र के रूप में लौटेगा। उदाहरण के लिए, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, तभी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमीन। बाइबल के पदों में उल्लेख है कि प्रभु मनुष्य के पुत्र के रूप में आएगा, यानी परमेश्वर मनुष्य के पुत्र के रूप में देह धारण करेगा। मेरी बात खत्म होने से पहले ही पिताजी ने मुझे टोका। प्रभु यीशु मनुष्य का पुत्र है, उसका मनुष्य के पुत्र के रूप में लौटना असंभव है। प्रभु सिर्फ बादल पर आकर हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। मैंने कहा, बादल पर आना ही प्रभु के लौटने का एकमात्र तरीका नहीं है। बाइबल में उसकी वापसी के 2 तरीकों की भविष्यवाणी की गई है। वो गुप्त रूप से देह धारण करके और फिर खुले तौर पर बादल पर आएगा। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी है, देख, मैं चोर के समान आता हूं। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। और मत्ती 25:6 में लिखा है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। ये सभी भविष्यवाणियां कहती हैं कि प्रभु यीशु चोर की तरह वापस आएगा, यानी वो बिना किसी के जाने चुपचाप आएगा। हाँ, अगर प्रभु यीशु खुले तौर पर सफेद बादल पर सवार होकर आया तो हर कोई उसे देख लेगा। फिर ये भविष्यवाणियां कैसे साकार होंगी? सही है। अंत के दिनों में परमेश्वर देह धारण कर मनुष्य के पुत्र के रूप में आएगा, ताकि सत्य व्यक्त कर न्याय का कार्य कर सके। बुद्धिमान कुमारियां परमेश्वर की वाणी सुनकर उसका स्वागत करेंगी। परमेश्वर अपने वचनों से उनका न्याय और शुद्धिकरण कर उन्हें विजेता बनाएगा। फिर बड़ी बड़ी आपदाएं आनी शुरू होंगी और देह में परमेश्वर के गुप्त कार्य का चरण समाप्त हो जाएगा। हाँ, बड़ी आपदाओं के बाद परमेश्वर बादल पर उतरकर सबके सामने प्रकट होगा। इससे प्रकाशित वाक्य की ये भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन। मैंने पिताजी से कहा, पापा, इस पर सोचिए। ये समझा जा सकता है कि जब प्रभु यीशु बादल पर लौटेगा तो उद्धारकर्ता के आने से सब खुश होंगे।
तो फिर ऐसा क्यों कहा गया है और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे? क्योंकि जब परमेश्वर देहधारी मनुष्य के पुत्र के रूप में कार्य करेगा तो वो न्याय और शुद्धिकरण का कार्य पूरा करेगा। जो केवल प्रभु के बादल पर आने की प्रतीक्षा कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध करते हैं, वे अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय स्वीकारने का मौका चूक जाएंगे। और जब प्रभु अच्छे को इनाम और दुष्ट को दंड देने के लिए बादल पर सवार होकर आएगा तो वे आपदा में फूट फूट कर रोएंगे। सही है। फिर मैंने उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और सुसमाचार की गवाही का एक वीडियो दिखाया, लेकिन फिर भी वे अपनी बात पर अड़े रहे। गुस्से से उन्होंने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास न करूं। ये देखकर कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की सभाओं में भाग लेती हूं, उन्होंने मुझसे कहा, तुम अपना ज्यादातर वक्त फोन पर सभाओं में भाग लेने में बिताती हो। मैं चाहता हूं कि तुम काम करके घर खर्च के लिए पैसे कमाओ। अब से मैं तुम्हें और पैसे नहीं दूंगा। अगर नौकरी नहीं मिली तो तुम घर छोड़कर जा सकती हो। पिताजी की बातों ने मुझे बेचैन कर दिया। अगर नौकरी की तो मुझे ईश वचन पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर नौकरी नहीं मिली तो पिताजी मुझे जरूर घर से बाहर निकाल देंगे। मैं बहुत डर गई। इसलिए मैं सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक की एक नौकरी करने लगी। 10 घंटे काम करने से सभाओं में शामिल होना मुश्किल हो गया होगा ना? हाँ, समय बीतने के साथ मैं अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने लगी। काम के दौरान फोन न करने से मैं नवागतों का सिंचन नहीं कर पा रही थी। काम से घर लौटकर मैं इतनी टूट जाती कि सभा में बहुत थकान महसूस होती। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो मेरे कर्तव्य निभाने का जल्द से जल्द कोई मार्ग खोले। आमीन। कुछ दिनों बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी। मुझे घर की सफाई करने का काम मिल गया, जहां सिर्फ 4 घंटे काम करना था। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन सभाओं में शामिल होने और कर्तव्य निभाने का समय मिल जाता। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे फिर से सभाओं में भाग लेते देख पिताजी ने भी फिर से हस्तक्षेप करना शुरू किया। सभा से पहले वे अक्सर मुझे अपना कोई काम करने के लिए कह देते। जब मैं ऑनलाइन सभा में भाग लेती तो मुझे अपने साथ बाहर चलने को कहते। वे आपको सभा में भाग लेने से रोकने का बहाना ढूंढते थे। पहले तो मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मुझे लगता मुझे पिताजी की बात माननी चाहिए, लेकिन इससे मेरे लिए सभाओं में भाग लेना मुश्किल था। एक बार जब उन्होंने मुझसे अपने साथ चलने को कहा तो मैंने कहा मेरी सभा चल रही है, जिससे वे काफी नाराज हो गए। मुझे समझ नहीं आया इन चीजों से कैसे निपटूं। बाद में एक सभा में भाई बहनों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े, जिनसे मैं चीजें साफ देख पाई। परमेश्वर द्वारा मनुष्य के भीतर किए जाने वाले कार्य के प्रत्येक चरण में बाहर से ये लोगों के मध्य अंतःक्रिया प्रतीत होता है, मानो ये मानव व्यवस्थाओं द्वारा या मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न हुआ हो। किंतु पर्दे के पीछे कार्य का प्रत्येक चरण और सब कुछ शैतान और परमेश्वर के बीच एक दांव है, जिसमें अपेक्षित है कि लोग परमेश्वर के लिए गवाही दें। उदाहरण के लिए, जब अय्यूब को आजमाया गया था, पर्दे के पीछे शैतान ने परमेश्वर से दांव लगाया। अय्यूब के साथ जो हुआ वो मनुष्यों का कर्म और हस्तक्षेप था। परमेश्वर द्वारा तुम लोगों में किए गए कार्य के हर कदम के पीछे शैतान की परमेश्वर के साथ बाजी होती है। इस सब के पीछे एक संघर्ष होता है। जब परमेश्वर कार्य करता है, किसी की देखभाल करता है, उस पर नजर रखता है, और जब वो उस व्यक्ति को स्वीकृति देता है, तब शैतान उसका पीछा करता है, उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर परमेश्वर किसी को पाना चाहता है तो शैतान इसे रोकना चाहेगा। वो परमेश्वर के कार्य को बाधित और खराब करने के लिए बुरे हथकंडों का इस्तेमाल करता है, ताकि वो अपना छिपा हुआ उद्देश्य हासिल कर सके। क्या है वो उद्देश्य? वो नहीं चाहता कि परमेश्वर किसी को प्राप्त कर सके।
वो उसकी संपत्ति छीन लेता है जिन्हें परमेश्वर पाना चाहता है। वो उन पर नियंत्रण करना चाहता है ताकि वे उसकी आराधना करें और वे बुरे कार्य करने और परमेश्वर का प्रतिरोध करने में उसका साथ दें। क्या ये शैतान का भयानक उद्देश्य नहीं है? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं शैतान की चालें समझ गई। जब परमेश्वर किसी को बचाना चाहता है तो शैतान परमेश्वर द्वारा उसे पाने से रोकने के लिए हर इंसान और चीज का इस्तेमाल करता है। मेरे साथ यही हो रहा था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की विश्वासी होने पर पिताजी ने मुझे रोकने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। हर सभा से पहले वे मुझे कोई काम बता देते और सभा में बाधा डालने के लिए मुझे किसी काम से बाहर चलने को कहते। ये शैतान था जो पिताजी का इस्तेमाल कर रहा था ताकि मैं सभाओं में भाग न ले पाऊं। बिल्कुल। मुझे शैतान की चालों की समझ नहीं थी। घर से निकाले जाने के डर से मैं पिताजी की धमकी बर्दाश्त कर लेती। शैतान के प्रलोभन में आकर मैं ना तो सभाओं में शामिल होती न कर्तव्य निभा पाती। अब मुझे समझ आ गया कि शैतान मुझे परमेश्वर के उद्धार से वंचित करने के लिए पिताजी से गड़बड़ी करवा रहा है। शैतान बहुत दुष्ट है। बिल्कुल। लेकिन परमेश्वर की बुद्धि शैतान की चालों के हिसाब से चलती है। इस माहौल का अनुभव कर मैंने सत्य खोजा, सबक सीखा, शैतान की चालें पहचानी और अपनी गवाही से शैतान को नीचा दिखाया। आमीन। परमेश्वर के मार्गदर्शन से ही मैंने चीजों की वास्तविक स्थिति समझी। मुझे अपनी गवाही पर दृढ़ रहना था और अब शैतान के जाल में नहीं फंसना था। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद मैंने कर्तव्य निभाने पर जोर दिया। पिताजी मुझे रोकते और परेशान करते रहे, यहां तक कि मुझे घर से निकालना चाहा। वे इतने नाराज थे कि मुझसे बात तक नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मेरे साथ जो भी किया, पर मुझे उनसे बात करनी थी। एक दिन मैंने उनसे पूछा, पापा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? आप मुझे घर से क्यों निकालना चाहते हैं? वे बोले, तुम्हें सिर्फ सभाओं की पड़ी है, तुम मेरी बात नहीं मानती। मैंने कहा, परमेश्वर ने माता पिता का सम्मान करने को कहा है, इसलिए मैं आपसे बात करना बंद नहीं करूंगी, लेकिन मैं सभाओं में जाऊंगी ही। इस पर आपके पिताजी ने क्या किया? वे चुप रहे और उसके बाद फिर कभी कुछ नहीं कहा। बाद में मैंने अपनी सौतेली माँ को सुसमाचार सुनाया। उन्हें ये अच्छा लगा और वे सभाओं में भाग लेती रहीं। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन जब पिताजी को पता चला तो उन्होंने उन्हें रोक दिया और मुझे घर से निकालना चाहा। इससे मुझे दुख हुआ। मैं पिताजी के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहती थी। एक सुबह मैं अपने फोन पर परमेश्वर के वचन पढ़ रही थी। पिताजी ने देखा तो मुझे डांटा, अगर तुम फोन पर सभाओं में शामिल होती रही तो मैं फोन छीन लूंगा। ये कहकर उन्होंने मेरा फोन छीनने की कोशिश की। मैंने फोन नहीं दिया तो वे गुस्से से बोले, अगर मेरी बात नहीं माननी तो सामान उठाओ और घर से निकल जाओ। मेरा दिल टूट गया। पिताजी से मेरे संबंध हमेशा अच्छे रहे थे। मैं उन्हें यह घर छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका रवैया और बातें इतनी चुभने वाली थीं कि मैं ठीक से बता नहीं सकती। अगर मुझे घर से निकाल दिया गया तो मेरा कोई ठिकाना नहीं था, ना मेरे पास पैसे थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं रोने लगी, मेरे सीने में दर्द होने लगा। पिताजी द्वारा पैदा की गई बाधा और अशांति से मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने बहुत कमजोरी और पीड़ा महसूस की। इन कठिनाइयों का सामना करने से बचने के लिए मैं आत्महत्या की सोचने लगी। ऐसे हालात से पार पाने के लिए हमें प्रार्थना और परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, मुझे पता था कि मैं गलत सोच रही थी, इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और भाई बहनों को अपनी स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे परमेश्वर के ये वचन साझा किए। यदि कई चीजें तुम्हारी धारणाओं के अनुरूप न हो तो भी तुम उन्हें दरकिनार कर
उनसे परमेश्वर के कर्मों का ज्ञान पा सकते हो। यदि शुद्धिकरण के बीच तुम परमेश्वर के प्रति प्रेम दिखाते हो तो ये गवाही देना है। अगर तुम्हारे घर में शांति है, तुम देह सुख का आनंद लेते हो, कोई तुम्हारा उत्पीड़न नहीं करता, कलीसिया में लोग तुम्हारा आज्ञा पालन करते हैं, तो क्या तुम परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम दिखा सकते हो? क्या इससे तुम्हारा शोधन होगा? केवल शुद्धिकरण के जरिए ही तुम परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम दिखा सकते हो। केवल उन्हीं चीज़ों के जरिए तुम पूर्ण बनाए जा सकते हो जो तुम्हारी धारणाओं के विपरीत हैं। कई नकारात्मक और विपरीत चीज़ों की सेवा और शैतान की तमाम तरह की अभिव्यक्तियों, उसके कामों, उसके आरोपों, उसकी बाधाओं और धोखों के माध्यम से परमेश्वर तुम्हें शैतान का भयानक चेहरा स्पष्टता से दिखाता है। इस प्रकार शैतान को पहचानने की तुम्हारी क्षमता को पूर्ण बनाता है ताकि तुम शैतान से नफरत करो और उसे त्याग दो। निराश ना हो, कमजोर ना बनो, मैं तुम्हारे लिए चीजें स्पष्ट कर दूंगा। राज्य की राह इतनी आसान नहीं है, कुछ भी इतना सरल नहीं है। तुम चाहते हो कि आशीष आसानी से मिल जाए, है ना? आज हर किसी को कठोर परीक्षणों का सामना करना होगा। बिना इन परीक्षणों के मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम मजबूत नहीं होगा और तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करोगे। भले ही ये परीक्षण छोटे हैं, पर सभी को इनसे गुजरना होगा, लेकिन उनकी कठिनाई का स्तर बदलता रहेगा। परीक्षण मेरे आशीष हैं और तुम में से कितने अक्सर मेरे सामने आकर गिड़गिड़ा कर मेरे आशीष मांगते हैं। आज अधिकतर लोगों के पास ये ज्ञान नहीं है। वे मानते हैं कि कष्टों का कोई मूल्य नहीं है। संसार उन्हें त्याग देता है, उनका पारिवारिक जीवन कष्टमय है, वे परमेश्वर को खुश नहीं करते और उनका भविष्य अंधकारमय है। कुछ लोग इतना चरम कष्ट सहते हैं कि मृत्यु के बारे में सोचने लगते हैं। ये परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम नहीं है। ऐसे लोग बहुत कायर होते हैं, उनमें धीरज नहीं होता, वे कमज़ोर और शक्तिहीन होते हैं। इन अंतिम दिनों में तुम्हें परमेश्वर की गवाही बिल्कुल देनी चाहिए। चाहे तुम्हारा कष्ट कितना भी हो, तुम्हें अंत होने तक चलना चाहिए। अंतिम सांस तक तुम्हें परमेश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। यही वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करना है और यही सशक्त और जोरदार गवाही है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मुझे समझ आया कि राज्य की राह आसान नहीं है। परमेश्वर की स्वीकृति और आशीष पाने के लिए हमें कीमत चुकानी होगी और सभी तरह के परीक्षण सहने होंगे। बिल्कुल। परमेश्वर पर विश्वास के पथ पर बिना कष्ट और शुद्धिकरण के परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम पैदा नहीं हो सकता। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास के कारण पिताजी ने मेरा विरोध किया, मेरे कर्तव्य में बाधा डालने की कोशिश की, यहाँ तक कि कई बार मुझे घर से निकालना चाहा। ये मेरे लिए बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक था। मुझे समझ नहीं आया कि परमेश्वर मुझे ऐसी मुसीबतें क्यों दे रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार इन हालात से मैं कैसे गुजरूं। मैं बस दुखी, परेशान और चिंतित होती रही और मैं डर गई उन मुश्किलों से जिन्हें घर से निकलने पर मुझे झेलना पड़ता। मैं इतनी कमज़ोर थी कि मौत को ही मैं सबसे अच्छा विकल्प मान रही थी। मैं अपने नकारात्मक विचारों के कब्जे में थी। अब परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि मेरे विचार सच में कितने गलत थे। मैं कायर थी। मुझे बहादुरी से हर मुश्किल का सामना करना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर मेरी आस्था पूर्ण करना चाहता था। मुझे हर मुश्किल स्वीकारने और आज्ञा पालन के योग्य बनाना चाहता था, और ये कि मैं गवाही में डटे रहकर शैतान को शर्मिंदा करूं। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर विचार कर मेरा हृदय चमक उठा। मुझे कायरता छोड़कर आगे बढ़ना था, क्योंकि मदद करने के लिए परमेश्वर मेरे साथ था। परमेश्वर का धन्यवाद। तो मैंने सभाओं में जाना और कर्तव्य निभाना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद मेरा बड़ा भाई लौट आया। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की गवाही देकर उसे सभाओं में निमंत्रित किया और उसने स्वीकार कर लिया।
परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन कुछ समय बाद पिताजी को पता चल गया और वे उसे रोकने लगे, तो उसने सभाओं में आना बंद कर दिया। पिताजी ने मुझे चेतावनी दी कि मैं परिवार में सुसमाचार न सुनाऊं। मैं थोड़ी दुखी हुई, लेकिन मुझे पता था कि सतही तौर पर यह पिताजी की बाधा है, पर वास्तव में ये शैतान की गड़बड़ी है। तो मैंने शांत रहने की कोशिश की। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों में पढ़ा, तुम में मेरी हिम्मत होनी चाहिए और परमेश्वर के अविश्वासी प्रियजनों से सामना करने के सिद्धांत होने चाहिए। तुम्हें मेरी खातिर किसी भी अंधेरी शक्ति से हार नहीं माननी चाहिए। पूर्ण मार्ग पर चलने के लिए मेरी बुद्धि पर भरोसा रखो। शैतान के षड्यंत्र को काबिज न होने दो। अपने हृदय को मेरे सम्मुख रखने हेतु पूरा प्रयास करो। मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हें शांति और आनंद प्रदान करूंगा। दूसरों के सामने विशेष प्रकार का होने का प्रयास मत करो। क्या मुझे संतुष्ट करना अधिक मूल्य और महत्व नहीं रखता? ईश वचन किस सिद्धांत द्वारा लोगों से व्यवहार करने को कहते हैं? जिससे परमेश्वर प्रेम करे उससे प्रेम, जिससे घृणा करे उससे घृणा करो। परमेश्वर सत्य का अनुसरण करने और उसकी इच्छा का पालन करने वालों से प्रेम करता है। हमें भी ऐसों से प्रेम करना चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते बल्कि उससे घृणा कर उसके विरुद्ध विद्रोह करते हैं। परमेश्वर ऐसों का तिरस्कार करता है और हमें भी तिरस्कार करना चाहिए। परमेश्वर इंसान से यही अपेक्षा करता है। अगर तुम्हारे माता पिता परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते, यदि वे अच्छे से जानते हैं कि आस्था सही मार्ग है, ये उन तक उद्धार ला सकता है, फिर भी ग्रहणशील नहीं होते, तो निसंदेह वे सत्य से उकताए हुए और उससे घृणा करने वाले लोग हैं। बेशक वे परमेश्वर का विरोध और उससे घृणा करते हैं, और परमेश्वर भी उनसे घृणा और उनका तिरस्कार करता है। क्या तुम ऐसे माता पिता का तिरस्कार कर सकते हो? वे परमेश्वर का विरोध और उसकी आलोचना कर सकते हैं। ऐसा है तो वे निश्चित रूप से दानव और शैतान हैं। क्या तुम भी उनका तिरस्कार करके उन्हें धिक्कार सकते हो? ये सब वास्तविक प्रश्न हैं। यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हें परमेश्वर में विश्वास रखने से रोकें, तो तुम्हें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? परमेश्वर जिससे प्रेम करे उससे प्रेम, जिससे घृणा करे उससे घृणा करो। अनुग्रह के युग के दौरान प्रभु यीशु ने कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। ये कहावत अनुग्रह के युग में पहले से मौजूद थी, और अब परमेश्वर के वचन और भी अधिक स्पष्ट हैं। जिससे परमेश्वर को प्रेम है उससे प्रेम, और जिससे उसे घृणा है उससे घृणा करो। ये बिल्कुल सीधा है, फिर भी लोग अक्सर इनका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य स्वीकारने के बाद पिताजी की हरकतें याद आईं। मैंने उन्हें ईश वचन पढ़कर सुनाए थे और अंत के दिनों के कार्य की गवाही दी थी। मेरी बातों का खंडन न पाने पर भी वे अपनी धारणाओं पर अड़े रहे। उन्होंने परमेश्वर के कार्य को नकारा, हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करने से रोका। पर अब मैं समझ गई थी कि पिताजी ने हमारा विरोध इसलिए किया क्योंकि उन्हें सत्य से प्रेम नहीं, घृणा थी। वे प्रभु यीशु का विरोध करने वाले फरीसियों जैसे थे। जब उन्हें पता चला कि प्रभु यीशु नया कार्य करने आया है, तो उन्होंने उसका विरोध किया, जिससे उनका सत्य से घृणा और परमेश्वर का विरोधी होने का स्वभाव प्रकट हुआ। हाँ, परमेश्वर में पिताजी की आस्था को 30 वर्ष हुए, लेकिन प्रभु यीशु के वापस लौटने पर वे धार्मिक धारणाओं से चिपक गए और खोज नहीं की, यहाँ तक कि उन्होंने परमेश्वर की वाणी नहीं सुनी और हमें रोकने की कोशिश की। वे हमारा नहीं बल्कि सत्य और परमेश्वर का विरोध कर रहे थे। वे परमेश्वर की भेड़ नहीं थे। परमेश्वर ने उन्हें नहीं स्वीकारा। हाँ, परमेश्वर प्रभु में तुम्हारे विश्वास की अवधि, तुम्हारा रुतबा या बाइबल का तुम्हारा ज्ञान नहीं देखता। वो ये देखता है कि तुम सत्य खोज सकते हो या नहीं, परमेश्वर की वाणी समझकर परमेश्वर का कार्य स्वीकारते हो या नहीं। हाँ। मेरे पिताजी परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं थे। भले ही वो कितने पुराने विश्वासी हों,
अगर उन्होंने अंत के दिनों का कार्य नहीं स्वीकारा और इसी तरह विरोध करते रहे तो उन्हें परमेश्वर का उद्धार प्राप्त नहीं होगा। वे परमेश्वर द्वारा धिक्कारे जाएंगे। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों ने मुझे प्रबुद्ध कर राह दिखाई और मुझे सत्य की समझ दी। मैं अपने पिताजी का स्वभाव और सार पहचान पाई। मैं अब भावुकता से काम नहीं कर सकती थी। मुझे सिद्धांतों और वचनों के अनुसार कार्य करना था, आस्था को बनाए रखना और परमेश्वर की गवाही में दृढ़ रहना था। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर परमेश्वर के वचन सत्य न समझाते तो हम मजबूरी में समझ न पाते कि उनसे कैसे पेश आए। अच्छा हुआ हम समझ गए। सिद्धांतों के अनुसार अभ्यास करने से राहत मिलती है। हाँ, इन हालात से मैं अपने पिताजी के बारे में बहुत कुछ समझ गई। जब भी वे मुझे रोकते, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती। भाई बहनों ने भी मुझसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन साझा किए, जिनसे मैंने परमेश्वर की इच्छा समझी और अनुसरण कर पाई। परमेश्वर के प्रेम से मैं बहुत प्रसन्न और उसकी आभारी हुई। इसके बाद जब पिताजी मुझे रोकते या परेशान करते, मैं विवश न होती। मैं उनका सामना कर उनसे कहती कि चाहे जो हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में मैं विश्वास करना लगातार जारी रखूंगी। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पता है। मेरे लिए मेरा कर्तव्य सर्वोपरि है। मुझे कर्तव्य अच्छे से निभाना है। परमेश्वर का धन्यवाद। सत्य की समझ रखने से हम कभी विवश नहीं होंगे। सही है। बाद में मैंने परमेश्वर के और भी वचन पढ़े। आज मैं उससे प्रेम करता हूँ जो मेरी इच्छा पर चल सके, मेरे बोझ पर विचार कर सके और मेरे लिए ईमानदारी से अपना सब कुछ दे सके। मैं उन्हें लगातार प्रबुद्ध करूँगा और उन्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। जो ईमानदारी से मेरे लिए स्वयं को खपाता है, मैं निश्चित रूप से तुझे बहुत आशीष दूंगा। आशीष किस चीज का संकेत करता है, क्या तुम जानते हो? पवित्र आत्मा के वर्तमान कार्य के मद्देनजर ये उन बोझ का संकेत है जो मैं तुम्हें देता हूँ। वे सभी जो कलीसिया के लिए बोझ उठा और मेरे लिए खुद को अर्पित कर पाते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ और उनकी ईमानदारी दोनों आशीष हैं जो मुझसे आते हैं। इसके अलावा उनके लिए मेरे प्रकटन भी मेरे आशीष हैं। उठो और मेरे साथ सहयोग करो। मैं उनके साथ क्षुद्रता से व्यवहार नहीं करूंगा जो मेरे लिए खुद को खपाते हैं। जो लोग मेरे लिए समर्पित होते हैं, मैं उन्हें अपने सभी आशीष प्रदान करूंगा। अपने आप को मेरे प्रति अर्पित कर दो। तुम जो खाते हो, जो पहनते हो और तुम्हारा भविष्य, ये सब मेरे हाथों में है। मैं सब ठीक प्रकार से व्यवस्थित करूंगा ताकि तुम असीम आनंद पाओ जो तुम खत्म न कर पाओगे। क्योंकि मैंने कहा है, ईमानदारी से मेरे लिए स्वयं को खपाने वाले को मैं बहुत आशीष दूंगा। हर उस व्यक्ति पर जो खुद को ईमानदारी से मेरे लिए खपाता है, सारे आशीष आएंगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं समझ गई कि अपने कर्तव्य में दायित्व उठाना और ईमानदार होना बहुत जरूरी है। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं राज्य सुसमाचार का प्रचार करने के प्रति समर्पित हूँ? क्या मैंने परमेश्वर की अपेक्षा अनुसार अपना कर्तव्य निभाया है? मैं जानती थी पिताजी मुझे घर पर सभाओं और कर्तव्य के लिए अधिक समय नहीं देंगे, क्योंकि वे मुझे रोकने की कोशिश करते थे। अगर मुझे सुसमाचार कार्य के प्रति समर्पित होना है तो मुझे घर छोड़कर कहीं और जाना होगा। परमेश्वर चाहता है कि राज्य का सुसमाचार तेजी से फैले ताकि अधिक से अधिक लोग अंत के दिनों में परमेश्वर का उद्धार पा सकें। हाँ, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार फैलाना मेरी जिम्मेदारी है ताकि लोग परमेश्वर की वाणी सुनकर प्रभु का स्वागत करें। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए मैं सामान लेकर एक नए शहर में चली गई और अंततः मैं सुसमाचार के प्रचार के लिए आजाद हो गई। पारिवारिक बाधा और परेशानी न होने पर हम अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। सही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।